हेलो गाइस, न्यूमोकोनोसिस के बारे में पढ़ना है। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में आ जाता है ये इन्हलेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल। और डस्ट का टाइप ही देखना है यहाँ पे, ठीक है ना। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर होता है ये, मतलब कोई काम कर रहा है जनरली तब ही होता है। जैसे कोल फैक्ट्री में काम कर रहा है, सिलिका फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अलग अलग फैक्ट्री होता है, सब में काम करने पे ही हो। डस्ट पार्टिकल इन्हलेशन 1 से 5 म्यू अल्वियोलर मैक्रोफाइज और फाइब्रोसिस। डस्ट पार्टिकल इनहेलेशन 1 से 5 म्यू अल्वियोलर मैक्रोफाज। डस्ट पार्टिकल इनहेलेशन हुआ तो अल्वियोलर मैक्रोफाज को एक्टिवेट करेगा, फाइब्रोसिस हो जाएगा। अब आ गया सिलिकोसिस, मतलब सिलिका मतलब सैंड होता है, तो सैंड ब्लास्टिंग डिजीज। अब ग्राइंडर्स डिजीज, सैंड को मिला रहे हैं किसी, वो देखा है ना कभी घर वर बनते हुए, तो उसमें सैंड को मिलाया जाता है। तो मोस्ट कॉमन होता है, सबसे ज़्यादा सिलिकोसिस ही होता है, क्योंकि जनरली सब सिलिका के ही प्रेजेंट में आते हैं ड्यू टू क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज होता है SiO2, ये लाइट होता है, ये लाइट होता है, ठीक है ना। इतना सिलिका है तो हार्ड होगा, ऐसे जरूरी नहीं है। अपर लोब में जाता है और TB बढ़ाता है, कैंसर का खतरा बढ़ाता है। एक सेल कैल्सिफिकेशन होता है इसका डायग्नोसिस में, कैल्सिफिकेशन ऑन हाइलर लिम्फ नोड। यहाँ पे हाइलर लिम्फ नोड दिख रहा होगा। हाइलर लिम्फ नोड में क्या होता है, कैल्सिफिकेशन, एग सेल कैल्सिफिकेशन, एग सेल कैल्सिफिकेशन, ओके। एक सेल कैल्सिफिकेशन में ग्राइंड कर दो या सैंड को ब्लास्ट कर दो ड्यू टू क्वार्ट्ज सिलिका। अपर लोब्स इंक्रीज TB, इंक्रीज कैंसर। अब बाकी सब सिंपल है। अब एस्बेस्टोसिस की बात करेंगे। एस्बेस्टोसिस यूज क्या करते हैं, इंसुलेशन में, प्लम्बिंग में। और टाइप ऑफ पार्टिकल होता है सर्पेंटाइन, जो कर्व होता है सर्पेंटाइन, इस टाइप से हुआ सर्पेंटाइन। एम्फीबोल मोर पैथोजेनिक, ये होता है एकदम स्ट्रेट, ये है घुसने में इसको दिक्कत होगा, लेकिन ये डायरेक्ट घुस जाएगा, ठीक है। तो मोर पैथोजेनिक हो गया ये स्ट्रेट पार्टिकल। ये एम्फीबोल जो हो गया मोर पैथोजेनिक स्ट्रेट पार्टिकल। रिजिड एंड डायरेक्टली रीच टू लंग्स, ये रिजिड भी होता है। एनी ऑफ क्लास ऑफ रॉक फॉर्मिंग सिलिकेट और अम्यूनो सिलिकेट। इसमें क्या क्या हो जाता है, रॉक फॉर्मिंग सिलिकेट और अल्म्यूनो सिलिकेट, ठीक है। लीजन में क्या होता है, प्लूरल प्लाग होता है और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होता है। या तो प्लूरल प्लाग होगा या तो इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्लूरा, प्लूरल प्लाग है तो प्लूरा का इन्वॉल्वमेंट ये हो गया, प्लूरा, ये प्लूरा मतलब बाहर का सरफेस। और सीन एट बेसल एरिया, लेकिन बेसल एरिया पे, ठीक है ना, इधर उधर नहीं, नीचे का प्लूरा पे। प्लूरल प्लाग कहाँ होता है, लीजन। प्लूरल एस्बेस्टोसिस में 2 टाइप हो गया, लीजन में, लीजन का दो टाइप है, प्लूरल प्लाग, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस। इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होता है प्रोटेनिशियस होता है, ठीक है। ये होता है क्या लिखा है, मटेरियल ऑन सरफेस, ठीक है। फिर ये मतलब सरफेस पे होता है। इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होता है प्रोटेनिशियस होता है, जो कि सरफेस पे होता है। फेरोजीनस बॉडी, ये डॉट 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 दिख रहा होगा आपको। और एस्बेस्टोस बॉडी इन्वॉल्व्स बेस का बात हो चुका है यहाँ पे, ये इन्वॉल्व बेस। कैंसर बढ़ाएगा, उसका भी काम था कैंसर बढ़ाना, ये कैंसर बढ़ा रहा था, TB बढ़ा रहा था। इन्वॉल्व बेस कैंसर बढ़ाएगा। एक्ट ऑन इनिशिएटर एंड प्रमोटर पे करेगा, प्रमोटर और इनिशिएटर। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा 15 से 20 साल तक अगर होता रहा तो, और मेजोथेलियोमा अगर और ज़्यादा 25 से 30 साल तक होता रहा तो। मोस्ट स्पेसिफिक हो गया ये। अब बेरिलियोसिस की बात करेंगे तो सीधा बात है, बेरिलियम का बात होगा। एक्सपोजर टू बेरिलियम, न्यूक्लियर एरोस्पेस में, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस इसमें भी होगा ये वाला, लेकिन फेरोजीनस बॉडी का बात नहीं है। नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमाज इन डिफरेंट ऑर्गन, नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमाज ये इसी की तरह सार्कोइडोसिस में जैसे होता है, लेकिन वहाँ पे कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा होता है, और अलग अलग ऑर्गन वहाँ भी होता है, ठीक है। अब कोल वर्कर न्यूमोकोनोसिस में क्या होता है, इसमें कोल डस्ट चला जाएगा, कोल वर्कर है तो कोल डस्ट चला जाएगा। और प्रेजेंटेशन में क्या क्या होगा, 3 होगा इसमें, ये ज़रूरी है। जैसे अभी याद किया आपने, दो लीजन, उसी तरह यहाँ 3, पल्मोनरी एंथ्राकोसिस एकदम स्टार्टिंग है। तो कोल वर्कर वाला कोल है ना, तो कोल भी बहुत ज़्यादा सिलिका के बाद, तो इसको तीन पार्ट है, 3 प्रेजेंटेशन है। पल्मोनरी एंथ्राकोसिस यूज्ड व्हेन इट इज़ एसिम्प्टोमेटिक,
मतलब नो एंथ्राकोसिस जहाँ भी टर्म आएगा तो जब भी एसिम्प्टोमेटिक रहेगा तो बोला जाएगा एंथ्राकोसिस। नो क्लिनिकल सिम्टम, डस्ट सेल प्रेजेंट, डस्ट सेल जो होता है मैक्रोफाज, मैक्रोफाज विथ कोल्ड डस्ट जिसको बोलेंगे डस्ट सेल, मतलब डस्ट सेल, लंग्स का डस्ट सेल होता है मैक्रोफाज, डस्ट सेल प्रेजेंट मैक्रोफाज विथ कोल्ड डस्ट, सिंपल कोल वर्कर न्यूमोकोनोसिस। पहले है पुल्मोनरी एंथ्राकोसिस, पुल्मोनरी एंथ्राकोसिस, और अब आएगा क्या सिंपल कोल वर्कर न्यूमोकोनोसिस, सिंपल कोल वर्कर न्यूमोकोनोसिस जैसे नोड्यूल्स प्रेजेंट, इलास्टेज। अब मतलब इसमें सिम्टम आ रहा है इलास्टेज के कारण सेंट्री असाइनर इम्फाइसेमा हो जाएगा, नोड्यूल्स प्रेजेंट है, और प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस फैक्टर्स, ठीक है, स्मोकिंग एंड कोल्ड डस्ट, प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस फैक्टर, स्मोकिंग एंड कोल्ड डस्ट। ब्लैक लंग होगा इसमें कॉम्प्लिकेटेड कोल वर्कर न्यूमोकोनोसिस, इसमें उसके बाद बैगोसिस, बैग में 2% प्रोपेनोइक एसिड डाल दो, एसिड स्प्रे करेंगे बैग में, शुगर केन डस्ट, बैगोसोसिस, इस तरह से याद रख सकते हो। फंगल स्पोर 2% प्रोपेनोइक एसिड नॉन पैथोजेनिक होता है, ये इतना स्प्रे कर सकते हैं 2% प्रोपेनोइक एसिड। शुगर केन डस्ट, फंगल स्पोर्स, प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस फैक्टर, स्मोकिंग एंड कोल्ड डस्ट, कॉम्प्लिकेटेड कोल वर्कर न्यूमोकोनोसिस, ब्लैक लंग, इलास्टेज, सेंट्री असाइनर इम्फाइसेमा, नोड्यूल्स, इलास्टेज, बैगोसोसिस, बिजिनोसिस, टेक्सटाइल वर्कर डिजीज, मंडे चेस्ट डिजीज, बिजिनोसिस, बिजनेस ऑफ कॉटन, बिजनेस ऑफ कॉटन, ठीक है, कॉटन डस्ट, न्यूमोकोनोसिस हो गया, न्यूमोकोनोसिस एंड कप्लान सिंड्रोम। कप्लान सिंड्रोम क्या होता है, न्यूमोकोनोसिस हुआ कॉटन डस्ट के कारण, साथ में रूमेटाइड आर्थराइटिस हो गया तो कप्लान सिंड्रोम। कप्लान में क्या होता है, कोल वर्कर न्यूमोकोनोसिस आर्थराइटिस, कोल वर्कर में न्यूमोकोनोसिस भी हो गया, आर्थराइटिस भी हो गया तो कप्लान सिंड्रोम। तो बहुत बेसिक सा था, बिजनोसिस में बिजनेस कर रहे हैं कॉटन डस्ट का और साथ में आर्थराइटिस भी हो गया तो कप्लान सिंड्रोम बोलेंगे इसको, कप्लान। और बैग में भर दो क्या, शुगर केन और 2% प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। अब ये था कोल वर्कर और सिंपल था, न्यू पुल्मोनरी एंथ्राकोसिस जो इसमें सिम्टम नहीं है। फिर सिंपल आएगा, सिंपल में क्या होगा, इलास्टिस के सेंट्री असाइनर एम्फाइसेमा होगा, और प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस फैक्टर, ठीक है ना, प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस फैक्टर, इसमें स्मोकिंग एंड कोल्ड डस्ट दोनों, कॉम्प्लिकेटेड कोल, इसमें ब्लैक लंग हो जाता। तो सबसे लास्ट में क्या होगा, कोल है तो कोल के जैसा हो जाएगा ब्लैक लंग, ये ब्लैक लंग हो गया, कोल है तो कोल के जैसा हो गया, ठीक है। सिंपल सा बात था ये, बहुत ज़्यादा ईजी था। आप इसको पढ़ लो, 1-2 बार वीडियो देख लोगे, याद भी हो जाएगा, या फिर मैक्सिमम को तो ये वीडियो देखने का ज़रूरत भी नहीं था। इलास्टेज, सेंट्री असाइनर लिम्फेसेमा, प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस फैक्टर, कोल वर्कर